तो चलिए बच्चों, यहां पर हम स्टार्ट करते हैं आपके केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम क्या है बेटा? एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको बोर्ड एग्जाम में ये कम से कम 7 से 8 मार्क्स देके जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ये भी हम बीच बीच में डिस्कस करते चलेंगे। तो एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर जो है बेटा, ये हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में हम बात करेंगे किसकी? एल्कोहल की। सेकेंड पार्ट में बेटा फिर फिनॉल को डिस्कस करेंगे और लास्ट और छोटा सा पार्ट होगा ईथर्स का। ठीक है ना? तो एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले बेटा चैप्टर के फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं एल्कोहल से। एल्कोहल होते क्या है बेटा? एल्कोहल्स में फंक्शनल ग्रुप तो आपको पता ही होगा क्या होता है, OH। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें क्या होता है बेटा? फंक्शनल ग्रुप OH होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एल्कोहल। आखिर ये एल्कोहल बनते कैसे हैं? जैसे मान के चलिए आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन था बेटा, मीथेन था मान लीजिए, ये था आपके पास मीथेन CH4। अब होता क्या है, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन हटे और इस एक हाइड्रोजन की जगह बेटा फंक्शनल ग्रुप OH अगर आ जाता है, तो ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं एल्कोहल। OH ग्रुप बेटा एल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है और इसको अपन हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो हम बेसिकली डेफिनेशन बोल सकते हैं बेटा इसकी, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स आर कॉल्ड एल्कोहल्स। एल्कोहल क्या है? एल्केन के, या आप बोल सकते हो हाइड्रोकार्बन के जो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव है, मतलब कि OH ग्रुप के आने से जो कंपाउंड बने बेटा, वही क्या कहलाते हैं? एल्कोहल। एल्कोहल ग्रुप की पहचान ही होती है क्या? OH ग्रुप। तो एल्कोहल सिंपली क्या है? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्कोहल। तो अब एल्कोहल में बेटा हम देखते हैं एल्कोहल का क्लासिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। एज सच क्वेश्चन इससे पूछे जाए संभावना कम होती है, लेकिन फिर भी बेटा आपको थोड़ा बहुत आइडिया तो होना ही चाहिए। अगर मैं फंक्शनल ग्रुप्स की बात करूं बेटा, तो क्लासिफिकेशन OH ग्रुप यानी कि एल्कोहल ग्रुप का हमने करा सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, यानी कि किसी भी कंपाउंड में कितने OH ग्रुप लगाए गए हैं उसके बेस पर हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। और पहला जो टाइप होता है बेटा वो होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहने का मतलब क्या है? ऐसे एल्कोहल जिनमें बेटा केवल और केवल एक ही OH ग्रुप होता है। सिंपली ऐसे एल्कोहल जिनमें एक ही OH ग्रुप होता है बेटा, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है? एक OH ग्रुप होता है उनको हम क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जबकि बेटा अगर दो OH ग्रुप होंगे, अगर एल्कोहल में कितने OH ग्रुप होंगे बच्चों? दो OH ग्रुप होंगे, तो इसको हम बोलते हैं क्या? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाई मतलब होता है दो। तो जब किसी भी एल्कोहल में बेटा दो OH ग्रुप होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ये कंपाउंड इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका नाम आप याद रख सकते हैं, इट इज ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल बोलते हैं, या इसको बेटा हम एथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं। इसका यूज हमने अपने पहले चैप्टर सॉल्यूशन में भी पढ़ा था। सॉल्यूशन में हमने क्या पढ़ा था कि जब एथिलीन ग्लाइकॉल जो है ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट है, मतलब कि ये वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को और कम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, एंटी फ्रीजिंग एजेंट इथिलीन ग्लाइकॉल, या बेटा इसको हम सिंपली ग्लाइकॉल बोलते हैं। अब अगले हैं ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, इनमें क्या होगा बेटा? तीन OH ग्रुप होंगे। नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्राई मतलब होता है तीन। तो ऐसे एल्कोहल जिसमें बेटा तीन OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेस पर तीन तरह के एल्कोहल होते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। तो बेटा मोनोहाइड्रिक क्या होंगे? जिनमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा उन्हें हम बोलेंगे बेटा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जिनमें दो OH ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो होंगे हमारे डाईहाइड्रिक, और जिनमें बेटा तीन OH ग्रुप होंगे वो क्या कहलाएंगे? अपने ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है ना? तो इस तरह से नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेस पर हमने क्लासिफाई किया। फिर अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं बेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कार्बन एटम। डिग्री ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड विथ OH ग्रुप, यानी कि OH ग्रुप से जो कार्बन एटम बॉन्डेड है बेटा, उसकी डिग्री के बेस पर हम देखना चाह रहे हैं कि कितने टाइप के एल्कोहल होंगे। तो यहां पर भी तीन तरह के एल्कोहल होते हैं। पहले होते हैं आपके प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी जिसको बेटा प्यार से हम क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। तो प्राइमरी या 1 डिग्री एल्कोहल क्या होंगे? ऐसे एल्कोहल होंगे बेटा जिसमें कार्बन एटम, जिस कार्बन से जिस कार्बन एटम से OH ग्रुप बॉन्डेड है, देखिए ध्यान से,
जिस कार्बन एटम से OH ग्रुप बॉन्डेड है वो केवल बेटा एक एटम से, एक ही कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा। जैसे अगर ये देखें, ये भी आपका 1 डिग्री अल्कोहल है, या बेटा इसको भी हम देखें तो ये भी आपका 1 डिग्री अल्कोहल होगा, है ना। तो 1 डिग्री अल्कोहल की खासियत क्या होती है बेटा कि OH ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा होता है, OH ग्रुप जिस कार्बन एटम से जुड़ा होता है वो कार्बन एटम डायरेक्टली केवल एक ही कार्बन से बॉन्डेड होता है, या हो सकता है एक भी कार्बन से बॉन्डेड ना हो। तो बेटा प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल की खासियत क्या होती है कि जिस कार्बन एटम से OH ग्रुप जुड़ा होता है वो डायरेक्टली केवल एक ही कार्बन से बॉन्डेड होता है, या जीरो कार्बन से। जैसे ये देखिए आगे किसी कार्बन से बॉन्डेड नहीं है, यहां पर भी OH ग्रुप वाला कार्बन केवल एक ही कार्बन से बॉन्डेड है। तो ऐसे अल्कोहल को बेटा हम 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। सिंपल सी बात बता रहा हूं, OH ग्रुप जिस कार्बन एटम से बॉन्डेड है वो कार्बन बेटा केवल एक ही कार्बन से जुड़ा होना चाहिए या जीरो कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, तब हम उसे बोलेंगे क्या, प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। फिर सेकेंड टाइप जो है बेटा वो है क्या, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी या बेटा इसे हम 2 डिग्री भी कहते हैं। तो 2 डिग्री अल्कोहल में हम ऐसे अल्कोहल की बात करते हैं जिनमें OH ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, जैसे अपन मान लीजिए ये एक एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं, OH ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखें बेटा, OH ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से बॉन्डेड है, एक और एक दो कार्बन से बॉन्डेड है। फिर से देखेंगे, OH ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन दो कार्बन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो इसको बोलते हैं हम सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल। बेसिकली बेटा इस तरह से इसको हम लिखते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको दे देगा ये ग्रुप और पूछेगा दिस अल्कोहल इज ब्लैंक टाइप ऑफ अल्कोहल, तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं अब हम टर्शरी अल्कोहल, या बेटा जैसे हम बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल, इसमें क्या होगा, OH ग्रुप बेटा ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जो डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा, 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा। क्या बोला बेटा मैंने, 3 डिग्री अल्कोहल की पहचान क्या होगी कि OH ग्रुप ऐसे कार्बन से बॉन्डेड होगा जो 1 2 3 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा बेटा, तो उसे हम बोलेंगे क्या, 3 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से बेटा 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं। अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल को जनरली देखूं तो इस तरह से इसे हम लिखेंगे। अगर आपको कभी को पूछ ले कि दिस अल्कोहल इज ऑफ ब्लैंक टाइप ऑफ अल्कोहल, तो ध्यान रखना बेटा दिस इज टर्सरी और 3 डिग्री अल्कोहल। तो होता क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल में OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जो डायरेक्टली केवल और केवल एक कार्बन से या जीरो कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा, तो उसको हम बोलेंगे क्या बेटा, 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल। जबकि OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जो डायरेक्टली दो कार्बन से बॉन्डेड होगा, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। और अगर OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा होगा जो डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड होगा बेटा, तो इसे हम बोलेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। ध्यान रखें बेटा ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपको अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। आगे चल करके हम देखेंगे कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में हम डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे बेटा, है ना। तो चलिए देखते हैं थोड़ी सी एक क्वेश्चन मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि आपको बताना है डिग्री ऑफ अल्कोहल। ये एक अल्कोहल है बेटा, एक दूसरा अल्कोहल ये बनाया मैंने, आपको इसमें क्या करना है, अल्कोहल की डिग्री बताना है ना। और तीसरा अल्कोहल ये है। अब आपसे पूछा गया कि भैया इसमें अल्कोहल की डिग्री बताइए, तो क्या आप बता पाएंगे बेटा अल्कोहल की डिग्री, इस तरह का कंपाउंड है। तो देखिए हम देखेंगे कि OH ग्रुप जो है जिस कार्बन एटम से बॉन्डेड है वो कार्बन एटम केवल एक कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये अल्कोहल कौन सा है, 1 डिग्री यानी कि प्राइमरी अल्कोहल। OH ग्रुप बेटा जिस कार्बन से बॉन्डेड है ये डायरेक्टली दो दो कार्बन एटम से बॉन्डेड है, दैट्स व्हाई इट इज 2 डिग्री अल्कोहल। और यहां पर OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा वो कार्बन 1 2 और 3 कार्बन से जुड़ा है, यानी कि ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। तो इस तरह से अल्कोहल को अलग अलग डिग्री पर हम डिवाइड कर सकते हैं बेटा, 1 डिग्री यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल होते हैं। चलिए फिर आगे और देखते हैं
एलाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक एल्कोहल बेटा ऐसा नहीं कि एलाइलिक एल्कोहल कोई खास एल्कोहल है, एक्चुअल में एलाइल ग्रुप होता है। एलाइल ग्रुप हम किसको कहते हैं? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और फिर ये जो ग्रुप होगा बेटा इसको हम बोलेंगे एलाइलिक ग्रुप, ठीक है ना। तो एलाइलिक ग्रुप में क्या होगा? OH ग्रुप ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा होगा, थोड़ा सा बेटा यहां पर एक H कम कर ले, तो इसमें क्या होगा बच्चों? OH ग्रुप ऐसे कार्बन एटम से जुड़ा होगा जो आगे डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होगा, तो ऐसे ग्रुप को बेटा हम क्या कहते हैं? एलाइलिक ग्रुप, एलाइल ग्रुप। और ऐसे अल्कोहल कहलाएंगे एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है ना। वैसे तो बोर्ड एग्जाम में मुश्किल है बेटा कि इससे कुछ पूछा जाए, लेकिन फिर भी जब हम पढ़ते हैं तो हल्का सा आइडिया तो हमें होना चाहिए कि अगर ऐसी कोई चीज पूछ ले तो हमसे बन जाए। जैसे ये भी आपका ग्रुप जो होगा ये भी आपका बेटा एलाइलिक ग्रुप होगा। तो एलाइल ग्रुप की खासियत क्या है? OH उस कार्बन से जुड़ा होगा जो आगे चल करके डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होगा, ठीक है। OH वाला कार्बन आगे चल करके डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा होगा, तो इसको बोलते हैं बेटा एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल के बाद अगले जो होते हैं वो है विनाइलिक अल्कोहल। अब विनाइलिक अल्कोहल बोलूंगा बेटा तो विनाइल ग्रुप किसे कहते हैं हम? कि डायरेक्ट जब OH ग्रुप, ये जो ग्रुप है बेटा इसको बोलते हैं हम विनाइल ग्रुप। ऐसे ग्रुप को क्या बोलते हैं? विनाइल। और OH जब डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा होगा, डबल बॉन्ड वाला कार्बन मतलब बेटा हम बोल सकते हैं sp2 कार्बन। तो जब OH ग्रुप sp2 कार्बन से या डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा होता है तो इसको हम बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल। और लास्ट है आपका बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल क्या होगा बेटा? जब OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन से ना जुड़ा हो, अगर डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ेगा तो वो तो बेटा फिनॉल बन जाएगा। अगर इस तरह से OH जो है कार्बन से जुड़ा हो, जो कार्बन एटम बेंजीन से जुड़ा हो, है ना, यानी कि ये जो ग्रुप है बेटा इसको हम बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। और ऐसे अल्कोहल को बेटा हम क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक अल्कोहल, या सिंपल बोल देते हैं बेंजाइल अल्कोहल। तो बेटा ये आपको पता होना चाहिए कि बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है, एलाइल अल्कोहल क्या होता है, थोड़ा बहुत आइडिया तो होना ही चाहिए, है ना। मैं नहीं कह रहा कि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा ये, फिर भी बेटा थोड़ा बहुत पता हो। ध्यान रखें ये फिनॉल नहीं है बेटा, ये एरोमेटिक अल्कोहल भी नहीं है, ये तो बेटा एलिफेटिक अल्कोहल है, क्योंकि OH डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ता तब वो एरोमेटिक अल्कोहल बनता। फिलहाल OH जो है डायरेक्ट बेंजीन से नहीं जुड़ा, कार्बन की चेन से जुड़ा है, तो ये हमारा एरोमेटिक अल्कोहल ना होकर के एलिफेटिक अल्कोहल है बेटा, जिसे हम बोलते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। तो चलिए फिर आगे देखते हैं, नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, यानी कि इनकी नेमिंग वगैरह बेटा, है ना। तो नेमिंग में मैं बहुत ज्यादा डिटेलिंग पे नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा नेमिंग एज सच बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ कंपाउंड लिमिटेड हैं जो आपको याद कर लेने हैं अगर आपने बिल्कुल भी नहीं सीखा है, और अगर आपने 11th में IUPAC नेमिंग थोड़ा ठीक ठाक तरीके से सीखा है बेटा तो आई होप आपको ये आता ही होगा, है ना। चाहे तो नेमिंग वाला पार्ट आप स्किप करना चाहे तो कर दे, और अगर आपको नहीं आता बेटा देख ले, मैं मिनिमम ऐसे 2-4 इंपॉर्टेंट कंपाउंड तो जरूर बता दूंगा जो आपको पूरे चैप्टर में यूज होने वाले। तो यहां पर देखिए 3 तरह की नेमिंग होती है। एक होगी क्या? IUPAC नेमिंग, जो कि बेटा हर एक कंपाउंड की अपन करते हैं। दूसरा हम यहां पर करेंगे कॉमन नेमिंग। और IUPAC और कॉमन नेमिंग के अलावा बेटा अल्कोहल की एक और अलग से नेमिंग होती है जिसको हम बोलते हैं कार्बिनॉल। कार्बिनॉल नेमिंग बोलते हैं बेटा, या कार्बिनॉल सिस्टम ऑफ नेमिंग। तो देखते हैं कैसे इसकी नेमिंग की जाएगी। चलिए एक एक कंपाउंड को समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है CH3OH, तो पहली बात मैं बता दूं बेटा आपको कि इनकी नेमिंग के लिए क्या करना पड़ेगा हमको। इनकी नेमिंग के लिए जितने कार्बन है उतने कार्बन के बेस पर हमें एल्केन लिखना है, और आखिरी में इसमें सफिक्स लगाना है। सफिक्स क्या लगाते हैं बेटा इसमें? ऑल। सफिक्स क्या लगाएंगे? ऑल, OL, है ना। और कॉमन नेमिंग में इसको हम लिखेंगे एल्काइल अल्कोहल। क्या लिखेंगे बेटा? कार्बन के बेस पर एल्काइल, और आगे OH के लिए हम क्या जोड़ देंगे? अल्कोहल, ठीक है। जैसे आपके पास है CH3OH, तो CH3OH को बेटा एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे अपन? मीथेन। एक कार्बन के लिए हमने क्या लिखा? मीथेन। और मीथेन के साथ अब OH के लिए सफिक्स जोड़ना बेटा हमें क्या? ऑल।
अब ऑल जोड़ना है तो उसके लिए हमें ये ई हटाना पड़ेगा और फिर हम इसमें ऑल जोड़ेंगे, मतलब बेटा नाम बनेगा मीथेनॉल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, अलग अलग तरीके से बेटा कन्वर्जन वगैरह में भी और अलग अलग नेम रिएक्शन में भी ये हमारे काम पड़ेगा। तो ध्यान रखें CH3OH क्या होता है बच्चों, मीथेनॉल। मीथेनॉल का कॉमन नेम क्या होगा, एल्काइल। अब एक कार्बन के एल्काइल को हम क्या बोलेंगे बेटा, एक कार्बन है इसलिए इसको बोलेंगे मिथाइल और साथ में अल्कोहल। तो आप मीथेनॉल बोलो या मिथाइल अल्कोहल, अगर बेटा आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक ऑर्गेनिक में तो कम से कम मीथेनॉल और अगला जो कंपाउंड आएगा इथेनॉल, इनको तो आप कम से कम याद रखें, है ना। मिथेनॉल या बेटा इसको हमने क्या नाम दिया, मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब CH3OH का एक और नाम है बेटा, CH3OH को हम कार्बिनॉल भी कहते हैं। तो अगर आपसे बेटा फिल इन द ब्लैंक्स या 1 मार्क में पूछ ले कि ब्लैंक अल्कोहल इज कॉल्ड कार्बिनॉल, तो ध्यान रखें मिथाइल अल्कोहल और मीथेनॉल इज कॉल्ड कार्बिनॉल। ध्यान रखें बेटा CH3OH का नाम ही है कार्बिनॉल, ये जो है यही आपका कार्बिनॉल है, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं आगे कुछ अलग अलग कंपाउंड और देखते हैं। CH3CH2OH कितने कार्बन है बेटा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है तो हम वर्ड रूट लगाएंगे इथेन और साथ में सफिक्स लगा देंगे ऑल, तो नाम बनेगा क्या बेटा, इथेनॉल। और इसको हम बोलेंगे क्या, कॉमन नेमिंग में इथाइल एल्कोहल, क्या बोलेंगे बच्चों, इथाइल एल्कोहल। या तो आप इथेनॉल बोलिए या 2 कार्बन है तो इथाइल एल्कोहल। इसके अलावा इसका कार्बिनॉल सिस्टम में नेमिंग कैसे करेंगे, देखिए एक कार्बन के साथ OH, ये तो कहलाता है कार्बिनॉल, ये क्या कहलाता है बेटा, कार्बिनॉल। और साथ में CH3 है तो इसका नाम बन जाएगा मिथाइल कार्बिनॉल। क्या नाम बनेगा बेटा इसका, मिथाइल कार्बिनॉल। तो कार्बिनॉल किसको कहते हैं हम, CH3OH को कार्बिनॉल कहते हैं। और साथ में जितने कार्बन है उसके हिसाब से हम एल्काइल ग्रुप लगाते चलते हैं, ठीक है। तो ये 2 कंपाउंड बेटा जो अभी तक हमने देखे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कम से कम इन 2 को तो रट ले अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। और अगर थोड़ा बहुत नेमिंग आती तब तो बेटा आपसे बनता ही होगा ये, है ना। एक तो 1 कार्बन वाला होगा मीथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल, 2 कार्बन वाला इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। और CH3OH को बेटा हम कार्बिनॉल कहते हैं। मैं बार बार इस पर स्ट्रेस दे रहा हूं, बिल्कुल बड़े आराम से बेटा फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में ये आपसे पूछा जा सकता है। चलिए फिर और देखते हैं, कुछ और कंपाउंड हम यहां पर बनाते हैं, CH3 CH2 CH2OH। तो ये क्या होगा बेटा, देखिए 1 2 3 कार्बन है तो इसको क्या बोलेंगे, वर्ड रूट होगा इसका प्रोपेन और साथ में ऑल लगाएंगे बेटा तो नाम बन जाएगा क्या, प्रोपेनॉल। जबकि इसका कॉमन नेमिंग के लिए 3 कार्बन को क्या बोलेंगे बेटा अपन, 3 कार्बन प्रोपाइल एल्कोहल, ठीक है ना। और जबकि कार्बिनॉल सिस्टम में क्या, देखिए एक कार्बन के साथ जो OH है ये तो कार्बिनॉल हो गया और ये 2 कार्बन क्या कहलाएंगे अपने, इथाइल। मतलब बेटा क्या बन जाएगा, इथाइल कार्बिनॉल। तो इस तरह से अपन कार्बिनॉल नेमिंग भी कर सकते हैं। कार्बिनॉल नेमिंग में मैं आपको बता रहा हूं बेटा, पूछेगा तो बस एक ही कंपाउंड पूछ सकता है, CH3OH को क्या कहते हैं, कार्बिनॉल कहते हैं। विच कंपाउंड इज कॉल्ड कार्बिनॉल, मिथाइल अल्कोहल और मीथेनॉल इज कॉल्ड कार्बिनॉल। फिर बेटा चलिए और थोड़े बहुत अलग अलग कंपाउंड हम डिस्कस कर लेते हैं कि कम से कम आपका एक बढ़िया सा रिवीजन हो जाए नेमिंग का। अब इसकी नेमिंग अगर हमें करना है तो हमें देखना होगा इस कार्बन की डिग्री। देखिए OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है ये कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से बॉन्डेड है, दैट्स व्हाई इट इज 2 डिग्री। ये क्या है बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल, है ना। तो पहले तो हम करें कौन सी, IUPAC के लिए लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 कार्बन है तो बेटा क्या होगा, 3 कार्बन है तो प्रोपेन और साथ में बेटा कितने नंबर में OH है, 2 में है तो प्रोपेन 2 ऑल, या मेरे बच्चे इसे कह सकते हैं 2 प्रोपेनॉल। क्या कह सकते हैं बच्चों, 2 प्रोपेनॉल। या तो आप बोलिए प्रोपेन 2 ऑल या बोल सकते हो आप 2 प्रोपेनॉल। फिर जब कॉमन नेमिंग के बाद जब कॉमन नेमिंग की हम बात करते हैं बेटा तो यहां पर हमें इसकी डिग्री देखनी होगी। ये 2 डिग्री है, कैसे पता चला मुझे, OH ग्रुप जो है जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से बॉन्डेड है, दैट्स व्हाई इट इज 2 डिग्री अल्कोहल एंड इट्स कॉमन नेम विल बी 2 डिग्री और सैक।
या तो आप 2 डिग्री लिखे बेटा या तो सेक लिख ले, है ना। तो 2 डिग्री और टोटल कार्बन है प्रोपाइल, तो 2 डिग्री प्रोपाइल एल्कोहल, 2 डिग्री प्रोपाइल एल्कोहल, या बेटा सेक प्रोपाइल एल्कोहल भी आप लिख सकते हैं, है ना। सेक मतलब यहां पर सेकेंडरी के लिए हमने लगाया है। इस तरह से इसकी नेमिंग बन जाएगी। फिर चलिए और देखते हैं एक दो कंपाउंड। CH3, CH3। अब बेटा OH जो है डायरेक्टली सेकेंडरी कार्बन से नहीं जुड़ा है, बल्कि इस तरह से जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी अल्कोहल। नेमिंग कैसे करेंगे, पहले तो हम बनाएंगे इसका IUPAC नेम। OH जहां से पास पड़ेगा उस कार्बन से गिनती करेंगे। 2 नंबर में बेटा ये लोकेंट आया है, लोकेंट एक कार्बन वाला है तो मिथाइल होगा, तो 2 मिथाइल। नाम क्या बनेगा बच्चों, 2 मिथाइल, ठीक है। 2 मिथाइल और 3 कार्बन है बेटा, तो क्या हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन, और साथ में OH के लिए हम क्या लगाएंगे, ऑल, तो 2 मिथाइल प्रोपेनॉल इसका होगा कॉमन, सॉरी IUPAC नेम। अब कॉमन नेमिंग में ये जो ग्रुप है बेटा CH और साथ में 2 CH3, इसको कॉमन नेमिंग में हम बोलते हैं आइसो। क्या बोलते हैं बेटा, आइसो। तो नेमिंग कैसे बनेगी, आइसो, और टोटल कार्बन कितने हो गए बच्चों, 1 2 3 4, 4 कार्बन ब्यूटाइल, तो आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल विल बी द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड। फिर चलिए इसी तरह से और देखते हैं हम कुछ और एक दो छोटे छोटे कंपाउंड और देख लेते हैं बेटा। बाकी तो आप लोग चाहे तो एक बार अपनी बुक से भी अदर कोई कंपाउंड मिल जाए जो मैं बता रहा हूं उसके अलावा, तो उसको भी एक बार डिस्कस मतलब आप प्रैक्टिस कर लें, है ना। चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन बेटा 3 डिग्री है, यानी कि ये 3 डिग्री एल्कोहल है, टर्शरी एल्कोहल है। देखिए डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड है, तो इसमें क्या होगा बेटा, पहले तो हम IUPAC नेमिंग करते हैं 1 2 3, ठीक है। IUPAC में लॉन्गेस्ट चेन रूल लगा दिए, 2 में मिथाइल भी है और 2 में OH भी है। तो पहले तो बेटा लोकेंट को लिखेंगे 2 मिथाइल, 2 में बेटा मिथाइल है, फिर 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 3 कार्बन के लिए क्या लगाया बच्चों हमने, प्रोपेन, और साथ में 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 ऑल क्यों लिख रहा हूं, 2 में OH जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज 2 ऑल, या 2 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं आप। देखिए 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, या 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल भी इसको हम लिख सकते हैं। अब इसकी बेटा हम देखते हैं कॉमन नेमिंग। तो कॉमन नेमिंग में हम डिग्री यूज करेंगे 3 डिग्री, तो या तो बेटा आप बोल दो 3 डिग्री, और टोटल कार्बन है 4, तो ब्यूटाइल एल्कोहल, और या तो बेटा इसको ऐसा भी लिख सकते हो टर्ट, टर्ट मतलब टर्शरी, है ना। टर्शरी को पूरा नहीं लिखते, टर्ट लिख देते हैं, टर्ट ब्यूटाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल। तो ये ध्यान रखें बेटा, छोटी छोटी बातें हैं जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। फिर चलिए देखते हैं एक और, CH3, 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 CH2OH, ये एक कंपाउंड है आपके पास। ये 3 डिग्री अल्कोहल नहीं है बेटा, ये 1 डिग्री है। क्यों, क्योंकि OH उस कार्बन से जुड़ा है जो डायरेक्टली केवल 1 कार्बन एटम से बॉन्डेड है, दैट्स व्हाई इट इज 1 डिग्री अल्कोहल। अब इसका बेटा हम करेंगे पहले IUPAC नेम 1 2 3। अब 2 में क्या है, 2 बार मिथाइल है बेटा, तो 2 2 डाइमिथाइल, 2 2 डाइमिथाइल, और बेटा 3 कार्बन है तो प्रोपेन, प्रोपेन 2 1 ऑल है, 1 को ना भी लिखे चलेगा तो सीधे ऑल लगा दें बेटा, तो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन ऑल, ठीक है। अब इसकी कॉमन नेमिंग देखिए, कॉमन नेमिंग में ये जो ग्रुप है बेटा हमारे पास, एक कार्बन और साथ में 3 CH3, तो इसको बेटा इस स्थिति में हम क्या बोलते हैं, नियो। इसको क्या बोलते हैं हम, नियो। तो नाम क्या बनेगा बेटा इसका, नियो, कॉमन नेमिंग। और टोटल कार्बन 5 है तो 5 ही है, तो पेंटाइल, और OH के लिए बेटा एल्कोहल तो लगा ही देंगे, है ना। तो ये हो गया इसकी कॉमन नेमिंग, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद एक और कंपाउंड है जो आपको कई बार अभी मिलेगा, ये ऐसा लिखा मिल सकता है बेटा, बेंजीन के साथ CH2 और OH जुड़ा हो, या बेंजीन पूरा ना बना करके बेटा C6H5 साथ में CH2 और OH बॉन्डेड हो। तो इसको क्या बोलेंगे मेरे बच्चे,
देखिए इसको बोलते हैं हम बेंजाइल एल्कोहल। क्या बोलेंगे बच्चों? बेंजाइल एल्कोहल। मैं बता चुका हूं ये एरोमेटिक नहीं है बेटा, एलिफेटिक एल्कोहल है। हो सकता है यही चीज पूछ ले कि दिस इज एन एरोमेटिक एल्कोहल, ट्रू और फॉल्स। तो आपको ध्यान रखना बेटा, दिस इज नॉट एरोमेटिक, दिस इज एलिफेटिक एल्कोहल। ठीक है, चलिए तो ये थी नेमिंग बेटा। नेमिंग पे हमने बहुत ज्यादा काम नहीं किया, थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको बहुत ज्यादा डाउट है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं नेमिंग के लिए एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। अभी नेमिंग करने के बाद बेटा मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा, जिन बच्चों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब, जिनको ये लग रहा है कि फेल ना हो जाए, वो कम से कम ये दो कंपाउंड तो रट ले बेटा, CH3OH और CH3CH2OH। ये जो CH3OH है ये है आपका मीथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल, और दो कार्बन वाला जो है ये है इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। अब बेटा जो इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल है, इसी का उपयोग वाइन के रूप में अलग अलग जगह किया जाता है ना, मतलब वाइन ड्रिंकिंग पर्पस के लिए जो लोग यूज करते हैं इसी का यूज करते हैं ना। आई होप आप लोग तो नहीं करते होंगे, और बेटा करना भी नहीं चाहिए, गलत बात है। तो ये है आपका इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। जनरली बेटा जो इंसान केमिस्ट्री पढ़ा लिखा नहीं है वो अल्कोहल का मतलब यही समझता है, मतलब इन जनरल अल्कोहल यही है, इथेनॉल ही जनरली अल्कोहल कहलाती है। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, अल्कोहल तो हम पढ़ रहे हैं अलग अलग टाइप के भी होते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, कि अल्कोहल को आखिर किन मेथड से बनाया जाएगा बेटा, अलग अलग मेथड्स हैं। और एक बार आप अच्छे से पूरे लेक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे बेटा हेलो एल्केन से। ये रिएक्शन रिपीट हो रही बेटा, अगर आपने इसके पहले हेलो एल्केन के पूरे लेक्चर मेरे देख रखे तो आप भी जान रहे होंगे कि हेलो एल्केन से अल्कोहल हमने बना रखे ऑलरेडी। तो चलिए उसी को हम देखते हैं। आपके पास बेटा हेलो एल्केन है, मान लीजिए हेलो एल्केन क्या लिखते हैं हम, RX। ठीक है, दिस इज योर हेलो एल्केन। इसकी रिएक्शन बच्चों हम KOH से कराते हैं, और KOH भी कैसा लेना होता है हमें, एक्वस। कैसा लेंगे बेटा, एक्वस KOH लेंगे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी SN2 रिएक्शन के थ्रू। यहां पर क्या होगा, ROH बनेगा बेटा, यानी कि अल्कोहल, और साथ में KX। होता क्या है, यहां से X हट जाता है, X बेचारा X बन जाता है बेटा, OH यहां आके जुड़ जाता है। तो ये था आपका हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। और ये क्या मिल गया आपको बच्चों, अल्कोहल। अब इसमें एक दो एग्जांपल हम लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। R की जगह हम CH3 ले लें, X की जगह Cl ले लें। ये क्या बन गया, क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन। देखिए बेटा मैं ये रिएक्शंस ऐसी डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा, लेकिन आप मान लीजिए कि कन्वर्जन में बिल्कुल ऐसी रिएक्शन आपको काम पड़ेंगी, है ना। तो इसीलिए आपको ये बनना चाहिए। ऐसा मत सोचिए कि अरे यार इतनी सारी रिएक्शन कैसे, बेटा धीरे धीरे प्रैक्टिस से होती है तैयार, है ना। आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए, देखेंगे कि धीरे धीरे आपसे भी रिएक्शन बनने लगेंगी। तो होगा क्या, ये Cl और ये K आपस में मिलेंगे बेटा और बनाएंगे क्या, KCl। और जबकि जबकि बेटा यहां पर क्या बन जाएगा, CH3OH, यानी कि मीथेनॉल बन जाएगा बेटा। दिस इज अवर मीथेनॉल। ठीक है, तो इस तरह से आप क्लोरोमीथेन से मीथेनॉल, या बेटा मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल अल्कोहल अगर आपको आता है बनाने को, तो ये रिएक्शन आप करा सकते हैं। लेकिन बच्चों इसमें एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं। दो कार्बन अगर है, CH3CH2Br, है ना, ये है आपका ब्रोमोइथेन या बेटा क्या है, इथाइल ब्रोमाइड, इथेन या इथाइल ब्रोमाइड। इसकी रिएक्शन भी आप KOH से कराइए, एक्वस। अगेन बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, ये OH आ जाएगा Br की जगह में और बन जाएगा क्या, CH3CH2, और यहां हो जाएगा OH, यानी कि इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। और साथ में बेटा बाय प्रोडक्ट आपको KBr मिलेगा। ये भी एक अच्छी रिएक्शन है। ब्रोमोइथेन से हमने इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल बेटा बना लिया, है ना, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, लेकिन बेटा याद रखने वाली बात इसमें यह भी है कि जो आपका KOH है, ये KOH अगर एक्वस ना होकर के बच्चों ये हो गया अल्कोहलिक। KOH अगर एक्वस ना होकर के आपने ले लिए अल्कोहलिक, तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको अल्कोहल नहीं मिलेगा। फिर बेटा होगा क्या, इसमें एलिमिनेशन हो जाएगा। एलिमिनेशन से
इससे एक H और इससे एक Br निकल जाएगा और बन जाएगा क्या बेटा यहां पर एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और HBr यहां पर बनेगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखें बेटा कि वही रिएक्शन है, प्रोडक्ट अलग अलग हो सकता है। KOH अगर एक्वस लिए तब तो एल्कोहल बनेगा, एक्वस में एल्कोहल बनता है, और एल्कोहलिक में एल्कोहल नहीं बनता, एल्कोहलिक में बनता है एल्कीन। ये थोड़ी सी एक गहराई वाली बात है बेटा, ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस तरह से हम हेलो एल्केन से क्या बना सकते हैं बेटा, एल्कोहल बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अगली रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अब बनाएंगे हम एल्कोहल को किससे, एल्कीन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इससे भी रिएक्शन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। एल्कीन से एल्कोहल बनाने के हमारे पास दो तरीके हैं बेटा, दो रास्ते होने वाले हैं। एक तो हम एल्कीन का हाइड्रेशन करा दें, यानी कि वाटर से रिएक्शन करा दें बेटा। अगर वाटर से रिएक्शन नहीं कराना है तो दूसरा तरीका जो इसका है वो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है ना। तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या है ये तो हम बाद में देखेंगे। पहली जो मेथड है हम उसकी बात कर रहे हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन का हाइड्रेशन, हाइड्रेशन मतलब तो आप जानते हैं बेटा रिएक्शन विथ वाटर। जब भी मैं हाइड्रेशन बोलूं तो आप समझ जाएंगे कि किससे रिएक्शन कराना है हमें, वाटर से, यानी कि H2O से। और जब भी बेटा H2O रिएक्शन करता है तो आप तो जान चुके हैं ये बात कि ये टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। ठीक है ना। H2O टूटेगा H प्लस और OH माइनस में बेटा। तो अभी क्या होगा, एल्कीन की रिएक्शन, यहां पर रिएक्शन होती है H2SO4 के प्रेजेंस में, वो भी कैसा, कंसंट्रेटेड। ये इंपॉर्टेंट कैटेलिस्ट है बेटा, याद रखने लायक चीज है, आपको बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में काम पड़ सकता है। तो इसमें होगा क्या, देखिए ये OH और ये H चला जाएगा एक कार्बन के साथ, OH चला जाएगा दूसरे कार्बन के साथ। तो मुझे मिल क्या जाएगा बेटा, CH3। देखिए CH2 था, एक H और चला गया तो क्या बन गया बेटा CH3, और OH चला गया मेरे दूसरे कार्बन के पास तो CH3 CH2OH। मतलब बेटा ये क्या मिल गया मुझे, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल। जब भी आप रिएक्शन लिखे ना बेटा नेम जरूर लिखें, ताकि आपकी प्रैक्टिस इतनी तगड़ी हो जाए कि आपको बिल्कुल कोई दिक्कत ना हो। तो इथीन से इथेनॉल हमने बना लिया। लेकिन यहां पर बेटा इतना आसान सीधा सीधा काम है नहीं, कहानी में आएगा एक ट्विस्ट। ट्विस्ट क्या है कि एल्कीन जो होते हैं बेटा दो टाइप के होते हैं, सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक एल्कीन, सिमेट्रिक एल्कीन किसको कहते हैं, देखिए डबल बॉन्ड के एक साइड एक कार्बन था, दूसरे साइड भी एक कार्बन था। अगर डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम बेटा सेम हो, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो, तब तो बहुत आसान है, कहीं भी मैं वाटर का H प्लस जोड़ दूंगा और कहीं भी मैं OH माइनस जोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, प्रोडक्ट एल्कोहल बन जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, गारंटी है। लेकिन अगर आपके पास जो एल्कीन है बेटा वो रहा एसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक जिसको हम कहते हैं, जैसे अनसिमेट्रिक एल्कीन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट है। कैसे बेटा, डबल बॉन्ड के एक तरफ एक कार्बन है, डबल बॉन्ड के दूसरी तरफ देखिए दो कार्बन है। तो ये आपका कैसा एल्कीन कहलाएगा, एसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक एल्कीन, अनसिमेट्रिक एल्कीन। तो अगर बेटा अनसिमेट्रिक एल्कीन रहा तो फिर आप अपनी मनमानी नहीं कर पाओगे। अभी क्या आपने H प्लस यहां जोड़े, OH यहां जोड़े, अगर बेटा आप चाहते तो OH यहां जोड़ देते, H यहां जोड़ देते तो भी सेम प्रोडक्ट बनता, कोई फर्क नहीं आता। लेकिन जब आ गया एसिमेट्रिक एल्कीन तो ऐसा नहीं होगा बेटा, तो रिएक्शन में हम किसी को भी कहीं भी नहीं जोड़ सकते। वाटर जो कि H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में रिएक्शन करता है बेटा, तो रिएक्शन जब ये करेगा तो क्या होने वाला है, रिएक्शन होगी बेटा यहां पर मार्कोनी कॉप्स रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोनी कॉप्स रूल, मार्कोनी कॉप्स रूल के हिसाब से ये रिएक्शन होने वाली है। और रिएक्शन से क्या होगा बेटा, रिएक्शन में मार्कोनी कॉप्स रूल कहता है कि जब हम एसिमेट्रिक एल्कीन की रिएक्शन किसी पोलर कंपाउंड से कराते हैं तो पोलर कंपाउंड का नेगेटिव पार्ट, पोलर मतलब बेटा जो पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक होता है, तो पोलर कंपाउंड का नेगेटिव पार्ट एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ता है, डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन कम है। यानी कि पोलर कंपाउंड का पॉजिटिव पार्ट बेटा उस कार्बन से जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन ज्यादा है। तो मुझे मिलेगा क्या, चलिए देखते हैं बेटा। और ये रिएक्शन बड़े आराम से कन्वर्जन में बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है, इसीलिए बेटा
यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखिए हुआ क्या, CH3 CH CH2 था, एक बॉन्ड ये टूटा, जो डबल बॉन्ड है उसमें से बेटा एक टूटा तो सिंगल बॉन्ड हो गए सारे। H चला गया उस कार्बन के साथ जिसमें हाइड्रोजन कम थे, OH चला, सॉरी हाइड्रोजन ज्यादा थे, और OH चला जाएगा बेटा उस कार्बन के साथ जिसमें हाइड्रोजन कम है, यानी कि OH जाके जुड़ेगा इधर, और इस तरह से बेटा 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो अगर आपको 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल, दोनों टाइप के अल्कोहल बनाने, तो ये मेथड बढ़िया है। अगर आपका सिमेट्रिक एल्कीन रहा तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, एसिमेट्रिक एल्कीन रहा तो बेटा बड़े आराम से आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। आई होप बेटा आपको पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। इसमें कोई डाउट वगैरह हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में एनी टाइम कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए देखते हैं फिर हम अगली रिएक्शन, जो फिर से एक अच्छी खासी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नाम है बेटा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। चलिए समझते हैं। सबसे पहले इसके लिए मुझे एक कंपाउंड की जरूरत पड़ेगी बेटा, जिसे हम कहते हैं BH3। BH3 का नाम क्या होता है बच्चों, बोरेन। इसे हम क्या कहते हैं बेटा, बोरेन। बोरेन मतलब क्या है, BH3। अब बोरेन, ये बच्चों ध्यान रखने वाली बात है कि ये B2H6 के फॉर्म में भी कभी कभी एग्जिस्ट करता है, और जब ये डाइमर बनाता है, मतलब इसके दो मॉलिक्यूल जब इकट्ठे होते हैं, डाइमर फॉर्म होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, डाइबोरेन। बोरेन, और इसका जो डाइमर बनेगा बेटा वो क्या कहलाएगा, डाइबोरेन। ठीक है ना, तो डाइबोरेन या बोरेन एक ही कंपाउंड है बेटा। बोरेन का जो डाइमर है वो कहलाता है डाइबोरेन। यहां पर हम हाइड्रोबोरेशन, मतलब कि जो एल्कीन होगा उसका हाइड्रोबोरेशन कराएंगे बेटा। हाइड्रोबोरेशन का मतलब होता है बोरेन से रिएक्शन, यानी कि BH3 से रिएक्शन। तो जब डाइबोरेन भी अगर रिएक्शन में दिया होगा तो आप बोरेन से ही कराएंगे, क्योंकि डाइमर जो है ये स्टेबल फॉर्म है, ये रिएक्शन नहीं करता इजीली, रिएक्शन तो करेगा BH3 यानी कि बोरेन। चलिए देखते हैं हम कैसे आखिर ये रिएक्शन होगी। आपके पास मान लीजिए बेटा एक एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं BH3 से। तो देखिए बेटा मैं BH3 को थोड़ा ऐसा लिख रहा हूं BH2, और साथ में बेटा एक H में अलग से लिख रहा हूं। ठीक है, तो BH3 है वही कंपाउंड, बस ये लिखने का एक तरीका है ताकि आपको रिएक्शन इजीली समझ में आ सके। तो BH3 से बेटा जो रिएक्शन होगी, यहां पर एक सॉल्वेंट की हमें जरूरत होती है। आप देखना बुक्स में लिखा होगा बेटा THF। THF मतलब यहां पर है टेट्रा हाइड्रोक्सी फ्यूरेन। ये एक अच्छा सॉल्वेंट है इस रिएक्शन के लिए। तो होगा क्या, ये H वाला जो हिस्सा है हाइड्रोजन, ये इस कार्बन में चला जाएगा, जबकि बेटा बाकी का BH2 इस कार्बन से जुड़ जाएगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए CH2 है, ये H इधर आ गया, तो ये बन गया क्या, CH3। देखिए डबल बॉन्ड वाली सारी रिएक्शन सेम तरीके से होती है। डबल बॉन्ड जो है बेटा एक सिग्मा और एक पाई है, जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, और पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से एक नया बॉन्ड इधर बनेगा और एक नया बॉन्ड इधर बनेगा। तो इधर तो बन गया बेटा किससे बॉन्ड, H से, ये BH2 आके यहां जुड़ेगा, मतलब कि सिंगल बॉन्ड CH2, और इससे जुड़ेगा बेटा क्या, BH2। ये हमारे पास एक प्रोडक्ट होगा। लेकिन बेटा यहां पर एक याद रखने वाली बात है कि रिएक्शन यहां पर स्टॉप नहीं होगी, रिएक्शन यहां रुकेगी नहीं, रिएक्शन और आगे जाएगी। कब तक, एल्कीन तब तक BH3 से रिएक्शन करेगा लगातार, जब तक बोरोन टकला ना हो जाए। बोरोन टकला ना हो जाए मतलब बेटा बोरोन के सारे हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। एक एक करके एल्कीन क्या करेगा, सारे हाइड्रोजन खा जाएगा। देखिए अभी एल्कीन ने पहला हाइड्रोजन खा गया, अब एल्कीन दोबारा आएगा रिएक्शन करने। यहां पर बेटा रिएक्शन करने फिर से एल्कीन आया, और ये एल्कीन क्या करेगा, जो बोरेन में BH2, मतलब बेटा ये जो BH2 में एक H जो है, इसके एक H को ये कार्बन खा जाएगा। रिएक्शन कैसे होगी, देखिए CH3 CH2 तो पहले से ही जुड़ा था, किससे जुड़ा था बेटा, BH2 से, तो एक H इसका खा गया इसने, और ये बन गया क्या, CH3 CH2। समझना, आप ध्यान देना बेटा, हुआ क्या, ये एक H इसने ले लिया, ये बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और जाके जुड़ गया B से। B के पास अभी भी एक H बचा, तो अभी भी फिर से बेटा एल्कीन आएगा, और इसके एक हाइड्रोजन को फिर से खा जाएगा। ठीक है ना, एल्कीन आएगा और वापस से रिएक्शन होगी, और फिर से ये हाइड्रोजन को खा जाएगा, मतलब बेटा हाइड्रोजन से रिएक्शन कर जाएगा। तो देखिए क्या होगा, ये H जो बचा था, ये H इससे जुड़ेगा। अभी बेटा CH3 CH2 एक था,
और एक और था, मतलब कि कुल मिलाकर के 2 CH3 CH2 बोरोन से जुड़े थे, है ना। इस तरह से ये बोरोन से जुड़े थे, ये H आया इसके पास और ये भी बन गया बेटा CH3 CH2 और ये भी जाके जुड़ गया किससे, बोरोन से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं बोरोन से तीनों CH3 CH2 यानी कि इथाइल ग्रुप यहां पर जुड़ जाते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरह से बना देते हैं ताकि देखने में थोड़ा ठीक लगता है। तो ये हुआ बेटा पहला स्टेप जिसको हम बोलते हैं बोरेशन या हाइड्रोबोरेशन। क्या बोलेंगे बेटा, बोरेशन या हाइड्रोबोरेशन। अब अगले स्टेप के लिए जाएंगे, यानी कि इसका कराएंगे हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराने के लिए बेटा यहां पर हम लेते हैं H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल। H2O2 जो है ना बेटा, उसको हम ऐसा लिखेंगे OH OH, ऐसा जुड़ा रहता है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसके 3 मॉलिक्यूल है, तो तीनों OH 3 CH2 से CH3 CH2 से मिल जाएंगे और बनाएंगे क्या बेटा, देख CH3 CH2OH CH3 CH2OH CH3 CH2OH, यानी कि इथेनॉल मिलेगा आपको। CH3 CH2OH के टोटल कितने बेटा, 3 मॉलिक्यूल बनेंगे और साथ ही साथ ये जो बोरोन है बाकी के 3 OH से मिल जाएगा और ये बना लेगा H3BO3। इस तरह से पहले हमने करा है हाइड्रोबोरेशन, यानी कि बोरेन से रिएक्शन, BH3 से रिएक्शन बेटा। उसमें क्या मिला हमको, पहले तो हमें इस तरह का कंपाउंड मिला। एल्कीन बोरेन से कब तक रिएक्शन करेगा, 3 स्टेप में रिएक्शन होगी, यानी कि बेटा जब तक बोरोन के सारे हाइड्रोजन खत्म ना हो जाए। और जैसे ही बोरोन के सारे हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे तो हम ऑक्सीडेशन के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल देंगे और इस तरह से आपको अल्कोहल मिल जाएगा। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में इतनी बड़ी रिएक्शन तो लिखना नहीं होता है, ये तो समझने के लिए था। आपको लिखना कैसे होता है, ये सिंपली बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन बेटा हम करा रहे हैं, तो पहले स्टेप में हम करा रहे हैं BH3 से और सॉल्वेंट क्या लिए हमने THF यानी कि टेट्रा हाइड्रोक्सी फ्यूरेन, है ना। और सेकेंड स्टेप में रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं बेटा, H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। तो अल्टीमेटली जितने कार्बन है उतने कार्बन वाला एल्कोहल हमें यहां पर मिल रहा है। और इसमें बेटा अच्छी बात यह है कि केवल 1 डिग्री एल्कोहल ही आपको मिलेगा। अगर जैसे ये होता CH3 एसिमेट्रिक एल्कीन भी होता तो भी बेटा आपको ये 1 डिग्री एल्कोहल ही मिलता, क्योंकि पेरोक्साइड है तो रिएक्शन एंटी मार्कोनी से होती है ना, एंटी मार्कोनी कॉप से होती और आपको 1 डिग्री एल्कोहल ही मिलता। तो ये पेरोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे बाद में, तो हमें मिलेगा क्या, 1 2 3 कार्बन वाला एल्कोहल मिल जाएगा बेटा, CH3 CH2 CH2OH। तो कुल मिलाकर के इस तरह से हम एल्कीन से क्या बना सकते हैं, एल्कोहल। एल्कीन से एल्कोहल बनाने के 2 तरीके हैं, हाइड्रेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रेशन मतलब वाटर से रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मतलब बेटा क्या होगा, पहले BH3 से रिएक्शन होगी और बाद में H2O2 उसके ऑक्सीडेशन के लिए यूज किया जाएगा, है ना। तो इस तरह से आपको अल्कोहल मिल जाएगा। चलिए फिर अगली मेथड पढ़ते हैं बेटा अल्कोहल बनाने की, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूंगा बेटा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये रिएक्शन तो आनी ही चाहिए, बाय कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में बेटा पहला हम देखेंगे कि एल्डिहाइड या कीटोन से हम बनाएंगे, फ्रॉम एल्डिहाइड और कीटोन। आप कार्बोनिल कंपाउंड तो जानते ही होंगे बेटा। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, जिनमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है, CO ग्रुप प्रेजेंट होता है, उनको कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, फ्रॉम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो देखिए बेटा कार्बोनिल कंपाउंड अगर मुझसे कोई पूछे तो हम बोल सकते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या होता है, CHO ग्रुप होता है ना बेटा, CHO ग्रुप होता है, ये एल्डिहाइड, ये कार्बोनिल कंपाउंड है। इसके अलावा बेटा कीटोन, ये भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल ग्रुप क्या है बेटा, ये जो CO ग्रुप है यही आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है। इसके अलावा COOH, ये भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। COCl, ये भी आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। एसिड क्लोराइड बोलते हैं इसे अपन, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH। CONH2 एसिड एमाइड, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है बेटा। ईस्टर COO, ये ईस्टर है बेटा, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है। कुल मिलाकर के जब मैं कार्बोनिल कंपाउंड बोलूंगा ना बेटा, तो सारे ऐसे कंपाउंड की बात कर रहे हैं जिनमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो फिलहाल हम कार्बोनिल कंपाउंड में किसकी बात कर रहे हैं बेटा, एल्डिहाइड या कीटोन की। मतलब कि एल्डिहाइड या कीटोन से हम क्या बनाना चाह रहे हैं बच्चों,
एल्डिहाइड या कीटोन से हम एल्कोहल बनाना चाह रहे हैं। चलिए देखते हैं कैसे हम एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कोहल बनाएंगे। पहले हम एल्डिहाइड की बात करते हैं, RCHO, ये है बेटा अपने पास एल्डिहाइड, ठीक है। इसका हम कराएंगे क्या, इसका बेटा होगा रिडक्शन। क्या होगा बच्चों, रिडक्शन होगा। रिडक्शन या तो आप हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओ, और यहां पर आपको रिड्यूसिंग एजेंट लेना है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या लेते हैं बेटा, निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम। ध्यान रखना बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट क्या लोगे, निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम। एक तो ये ले सकते हो। दूसरे यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट आप ले सकते हो सोडियम विथ एल्कोहल। सोडियम और एल्कोहल का जो पेयर है बेटा, ये आप लोगे तो भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। फिर यहां पर आप ले सकते हो LiAlH4, मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या बेटा ले सकते हो NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। मतलब कि इनमें से कोई भी एक लेना है बेटा, सारे मत ले लेना आप। इनमें से कोई भी एक रिड्यूसिंग एजेंट आप ले सकते हो। एक बार में मैंने बता दिया, अब आप याद रखो, है ना। तो ये ले सकते हो। इसके अलावा बेटा एक और ले सकते हो, रेड फॉस्फोरस विथ HI। ये भी एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा, इसकी भी आप यहां पर इसका भी उपयोग कर सकते हो। तो दीज कंपाउंड्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो जब भी आप एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे, मतलब हाइड्रोजन से रिएक्शन, अभी होता क्या है बेटा कि जब आप निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम यानी कि मेटल कैटेलिस्ट लेते हो, तो यहां पर क्या होगा, आपको H2 ले लेना है। लेकिन अगर आप लेते हो सोडियम विथ एल्कोहल, तो यहां H2 ना लेकर के बेटा इसके लिए आप ब्रैकेट में H लिखें। ये जो ब्रैकेट में H है बेटा, इसे हम बोलते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन क्या होती है, अच्छी खासी रिएक्टिव होती है। ये है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, जो कि थोड़ी कम रिएक्टिव है, लेकिन ये इतने अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है कि कम रिएक्टिव होने के बाद भी रिएक्शन करा देते हैं। इसकी रिड्यूसिंग पावर बेटा थोड़ी सी कम है, तो इसलिए यहां नेसेंट हाइड्रोजन लेना पड़ता है ताकि रिएक्टिविटी ज्यादा हो। इसके अलावा बेटा अगर आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड वगैरह लेते हैं, तो आपको हाइड्रोजन लेने की ही जरूरत नहीं है। और जब भी इसका रिडक्शन होगा तो देखिए होगा क्या, यहां ध्यान दीजिए, दो H है बेटा, एक H आएगा कार्बन के साथ और एक H चला जाएगा O के साथ। एक H आएगा कार्बन में, एक H आएगा O में। तो लिखते हैं बेटा अपन RCH। देखिए C और एक H तो पहले से ही थे, एक H और आ गया बेटा तो हो गया CH2, और O के साथ एक H आ गया OH। तो इस तरह से हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि जब हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं तो 1 डिग्री एल्कोहल मिलता है बेटा। क्या मिलता है आपको, 1 डिग्री एल्कोहल। तो बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लाइक दीज रिड्यूसिंग एजेंट, 1 डिग्री एल्कोहल इज फॉर्म्ड। चलिए देखते हैं बेटा एक दो एग्जांपल से इस बात को और अच्छे से कवर करते हैं। जैसे मेरे पास है CH3CHO, ये है बेटा अपना क्या, एसिटल्डिहाइड, या इसको हम बोलते हैं क्या, इथेनल। ठीक है, एसिटल्डिहाइड या इथेनल। इसमें बेटा एल्डिहाइड है, इसमें सफिक्स अल लगता है, इसलिए नाम होता है इथेनल। अब मैं इसका रिडक्शन कराने जा रहा हूं, तो मैं हाइड्रोजन ले लूं और साथ में बेटा निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम में से कोई भी ले लूं। निकल लूं या बेटा निकल ले लूं, या प्लेटिनम ले लूं, या पैलेडियम ले लूं, इनमें से कुछ भी ले लूं बेटा, तो इसका रिडक्शन होगा और रिडक्शन से ये बन जाएगा CH3CH2OH। ये बन गया आपका इथेनॉल। तो इस तरह से बेटा कन्वर्जन अगर आपको आता है इथेनॉल टू इथेनॉल, तो बड़ी आसान सी रिएक्शन है और बड़े आराम से बेटा बन भी जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इसके अलावा चलिए एक आध और लेते हैं अपन एग्जांपल। जैसे बेटा मेरे पास है HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड, इसका भी हम रिडक्शन करा सकते हैं। अगर मैं सोडियम विथ एल्कोहल ले रहा हूं ना बेटा, तो मुझे नेसेंट हाइड्रोजन लेना है ना। यही बात मैं वहां पर आपको बता रहा था कि अगर सोडियम विथ एल्कोहल लेंगे, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम लेंगे, तब तो बेटा H2 ले लेंगे, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। लेकिन जब आप सोडियम विथ एल्कोहल लेंगे तो यहां पर नेसेंट हाइड्रोजन आपको लेना चाहिए, और दो नेसेंट हाइड्रोजन लेंगे हम यहां पर, और एक H आएगा इसके साथ, इसका भी रिडक्शन होगा बेटा और बना लेगा CH3OH। ये था आपका मीथेनल, एक कार्बन था तो मीथेनल, और ये बन गया बेटा मीथेनॉल। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों मीथेनल से मीथेनॉल बड़े आराम से बढ़िया तरीके से बना सकते हैं। चलिए फिर और आगे देखते हैं बेटा। जैसे हमने लिया मान लीजिए कीटोन CH3CO CH3, ये बेटा CO ग्रुप वाले कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, कीटोन।
ये जो कंपाउंड है बेटा इसका नाम तो आपको पता ही होगा, ये है आपका एसीटोन। ठीक है, CH3COCH3 को हम क्या बोलते हैं बच्चों, एसीटोन। इसका भी रिडक्शन वही, अच्छा कोई रिड्यूसिंग एजेंट हम ले लेंगे। अगर बेटा मैं हाइड्रोजन नहीं लेना चाहता हूं तो मुझे यहां रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट लेना चाहिए LiAlH4। ये तो भाई साहब बहुत तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है, यहीं से हमको हाइड्रोजन मिल जाते हैं, अलग से हाइड्रोजन की जरूरत नहीं होती। तो ये क्या होगा, यहां पर 2 H आएंगे और 2 H यहां, सॉरी 1 H यहां आएगा बेटा और 1 H यहां आएगा, तो बनेगा क्या, CH3CH। 1 H आ गया कार्बन में और 1 H चला जाएगा बेटा ऑक्सीजन में, समझिए। 1 H आ गया इधर, एक इधर, ये जो डबल बॉन्ड था सिंगल हो गया और आपको मिल गया क्या, 2 डिग्री एल्कोहल। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं बेटा, याद रखना कि जब एल्डिहाइड का रिडक्शन कराएंगे, क्या बोलना चाह रहा हूं बेटा मैं, एक बार फिर से यहां लिखता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड का अगर हम रिडक्शन कराएंगे बेटा, इसका रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन किसी रिड्यूसिंग एजेंट की ही प्रेजेंस में होता है। जब भी आपको रिड्यूसिंग एजेंट लेना हो ना, तो आप ले लो निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम में से कोई एक, या आप ले लो LiAlH4, बड़ा तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा। बस ये C डबल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड C में इसका काम हम नहीं यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड को। और साथ ही साथ अगर चाहो आप NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड, LiAlH4 का नाम बेटा आपको पता ही होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है। तो इनमें से कोई अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट आप ले लो, तो रिडक्शन जब एल्डिहाइड का कराओगे बेटा तो आपको मिलने वाला क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल। क्या मिलेगा मेरे बच्चों, 1 डिग्री एल्कोहल। वहीं अगर आप देखोगे कि अगर आपके पास बेटा कीटोन है और कीटोन का आपने किसी सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिडक्शन करा दिया, मान लो LiAlH4 अब भी लिया बेटा हमने, एसीटोन से ये हमने 2 डिग्री एल्कोहल बनाया, तो इससे आपको 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। तो ये बात बहुत अच्छे से आप लोग याद रखें बेटा कि 1 डिग्री एल्कोहल मिलता है एल्डिहाइड के रिडक्शन से, जबकि कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री एल्कोहल हमें मिलता है। चलिए, तो कार्बोनिल कंपाउंड में यही नहीं है बेटा, अगर आपके पास कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, मान लीजिए आपके पास है CH3COOH, इसका भी आप रिडक्शन करा सकते हैं। अब इसके रिडक्शन के लिए और तगड़े रिड्यूसिंग एजेंट आपको लगेंगे, जैसे आप बेटा LiAlH4 तो ले ही सकते हो, बड़ा बढ़िया है, या बेटा आप B2H6 यानी कि डाइबोरेन भी ले सकते हो, क्योंकि ये देखिए इसके पास 6 हाइड्रोजन है, तो ये 6 हाइड्रोजन अवेलेबल करा सकता है। अभी हम इसकी ऑलरेडी रिएक्शन देख चुके हैं, तो ये ज्यादा हाइड्रोजन अपने तरफ से दे सकते हैं, दैट्स व्हाई दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। यहां पर रिडक्शन होगा बेटा, और जितने कार्बन है उतने कार्बन वाला आपको 1 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल मिल जाएगा। अभी ये है बेटा। अब मान लीजिए आपके पास ईस्टर है, ईस्टर से भी आप एल्कोहल बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड का अगर आप रिडक्शन कराते हैं तो एल्कोहल तो मिलेगा ही मिलेगा बेटा। इसका आपने रिडक्शन कराया, अब रिडक्शन LiAlH4 ले लीजिए, NaBH4 ले लीजिए, इनमें से कुछ भी ले लो बेटा, LiAlH4, तो क्या होगा, ये रिड्यूस होगा। और यहां देखिए CH3 CH2OH और CH3OH, दो तरह के अल्कोहल एक साथ बनेंगे, समझिए। ये जो है इसके साथ H जाएगा तो ये क्या बनाएगा बेटा, CH3OH, और साथ ही साथ मेरे बच्चों क्या होगा कि ये जो है CH3CO, इसका भी रिडक्शन होगा और ये भी बनाएगा CH3CH2OH, यानी कि कुल मिलाकर के आपको एक के साथ एक अल्कोहल फ्री मिलेगा बेटा। तो ये मेथड तो बहुत अच्छी है ईस्टर का, आप रिडक्शन करा दीजिए, एक अल्कोहल के साथ एक अल्कोहल फ्री मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से हम अल्कोहल की प्रिपरेशन मेथड को समझ सकते हैं। अगली जो मेथड है बेटा, ये भी अच्छी खासी इंपॉर्टेंट मेथड है, फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट क्या होता है आप लोग जानते हैं, हम लोग बहुत बार इसको डिस्कस कर चुके हैं बेटा। RMgX यानी कि एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, क्या नाम है बेटा इसका, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट की रिएक्शन मान लीजिए मैं मीथेनॉल से कराता हूं बेटा, एल्डिहाइड या कीटोन से ही कराना है हमको रिएक्शन, या तो मैं मीथेनॉल से करा दूं या इथेनॉल से या एसीटोन से, कीटोन से भी करा सकते हैं। अब यहां क्या है, ग्रिग्नॉर्ड रेजेंट की रिएक्शन जब हम कराएंगे ना बेटा,
तो देखिए बड़ी अच्छी रिएक्शन होगी, समझने लायक रिएक्शन होगी, कन्वर्जन में पूछी जा सकती है। ये बॉन्ड जाएगा O की तरफ क्योंकि O हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पाई बॉन्ड जाएगा O की तरफ, O में आएगा माइनस, C में आएगा प्लस। और मेरे बच्चे तो जानते हैं कि ग्रिग्नॉड भैया दो पार्ट में टूटता है, R माइनस और MgX प्लस में। तो अभी भाई साहब होने क्या वाला है, ये R माइनस जाएगा यहां प्लस के पास और बेटा ये MgX प्लस जाएगा इस माइनस के पास। तो मतलब कुल मिलाकर के मुझे मिलेगा क्या, HCH, इतना तो एज इट इज है बेटा, HCH, R जाके जुड़ गया कार्बन से, कार्बन से ये जुड़ गया R, और यहां पर बेटा O से जाके जुड़ गया MgX, O माइनस से जाके कौन जुड़ गया, MgX प्लस। दूसरी बात ध्यान रखें, जब भी ग्रिग्नॉड की रिएक्शन कराए ना तो यहां बेटा ड्राई ईथर जरूर ले लें, क्योंकि ग्रिग्नॉड को ड्राई ईथर में ही रखा जाता है। इसका रीजन मैं बता चुका हूं, क्योंकि ये वाटर में अगर रखेंगे तो रिएक्शन करके एल्केन वगैरह बना लेगा, है ना। तो फिर आगे इसका अपन कराएंगे बेटा हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन विद वाटर, वाटर को हम लिखते हैं H प्लस और OH माइनस के फॉर्म में। तो देखिए बेटा H प्लस जाएगा O के पास, होगा क्या, देखिए R, ध्यान से देखो बेटा, R CH2, इसको मैंने लिखा CH2, और O के पास चला गया बेटा कौन, H, O माइनस के पास चला गया H प्लस, और ये मेरे बच्चों के पास बन गया क्या, 1 डिग्री एल्कोहल। अब बेटा साथ में यहां पर क्या मिलेगा, MgX तो था, और Mg के पास कौन चला गया बेटा, यहां पर OH चला गया। तो इस तरह से ये 1 डिग्री एल्कोहल मिल गया। जब मैं ग्रिग्नॉड रिएजेंट की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से कराता हूं बेटा, इसका नाम तो पता ही होगा, फॉर्मेल्डिहाइड, या बेटा मीथेनॉल बोलते हैं अपन इसको, कॉमन नेम है फॉर्मेल्डिहाइड। तो जब मैं ग्रिग्नॉड रिएजेंट की रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से कराता हूं तो 1 डिग्री अल्कोहल मुझे मिलता है। चलिए सेम पैटर्न की रिएक्शन और भी देखते हैं बेटा अपन, मजा आएगा आपको, आप लोग भी ट्राई करिए। देखिए रिएक्शन रटने वाली चीज नहीं है, अगर आप एक दो बार लिख लिख के देखेंगे तो आपको धीरे धीरे पूरा खेल समझ में आएगा कि यार उतना कठिन है नहीं जितना आप लोग सोच रहे हैं, है ना। ये हो गया आपके पास एसीटल्डिहाइड, और बेटा जब भी ग्रिग्नॉड रिएजेंट होगा तो यहां ड्राई ईथर तो आप ले ही लेंगे, है ना। तो होगा क्या, रिएक्शन सेम पैटर्न में होगी, बॉन्ड जाएगा O के पास, इलेक्ट्रॉन जाएंगे O में माइनस, C में प्लस, R में माइनस, Mg में प्लस। अब प्लस जाएगा माइनस के पास, माइनस जाएगा प्लस के पास, माइनस जाएगा प्लस के पास, प्लस जाएगा माइनस के पास। कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे बेटा अपन। तो होगा क्या, देखिए CH3 था, C, और C से एक H जुड़ा है बेटा, और आके कौन जुड़ गया, R, और इस O से बेटा हमारे पास कौन जुड़ गया आके, MgX। इस तरीके से ये हमारे पास एक कंपाउंड बना। हुआ क्या, फिर से देखो बेटा, R चला गया इस प्लस के पास और MgX चला गया माइनस के पास। अब इसका करा दो आप हाइड्रोलिसिस, यानी कि रिएक्शन विद वाटर, H प्लस और OH माइनस से रिएक्शन कराएंगे बेटा। तो होगा क्या, ये जो H प्लस है ये चला जाएगा O के पास, और मेरे पास बनेगा क्या, CH3, CH, R है बेटा इसके साथ एक, और क्या जुड़ गया, OH, यानी कि कुल मिलाकर के 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। देखिए अभी हमने फॉर्मेल्डिहाइड से कराए थे तो 1 डिग्री अल्कोहल बना था, अब बेटा एसीटल्डिहाइड से करा रहे हैं तो हमें क्या मिला है बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब 2 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हैं, 1 डिग्री भी बना सकते हैं। चलिए एक और देखते हैं, आपको हो सकता है बेटा अच्छा लगे देख करके। CH3 MgBr है मान लीजिए आपके पास, ये है ग्रिग्नॉड रिएजेंट, इसकी रिएक्शन आप एसीटोन से कराइए, CH3 COCH3। एक बार बेटा पेन कॉपी उठाइए, आप लोग भी ट्राई करिए, गारंटी दे रहा हूं थोड़ा बहुत तो अब आपसे बनने लगेगा। ड्राई ईथर लीजिए, होगा क्या, चलिए देखते हैं। ये बॉन्ड जाएगा O के पास, O में आएगा माइनस, C में आएगा प्लस, CH3 माइनस, Mg प्लस, Mg प्लस जाएगा O के पास, माइनस के पास, और माइनस जाएगा बेटा प्लस के पास। तो कुल मिलाकर के होगा क्या, ये पहले था CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3, और बेटा O के साथ इसका बॉन्ड हो जाएगा क्या, सिंगल, और MgBr जाके O माइनस से जुड़ जाएगा। इस तरह से हमें मिलेगा, और एक CH3 जाके इस कार्बन में जुड़ जाएगा। ये CH3 चला गया कार्बन के पास। तो अब क्या कराएंगे बेटा, इसका अपन कराएंगे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कराना है मतलब कि वाटर से रिएक्शन, H प्लस OH माइनस, OH चला जाएगा, सॉरी बेटा H चला जाएगा O माइनस के पास, और ये बना लेगा अल्कोहल। और जैसा कि मेरे बालक देखकर ही समझ गए होंगे कि ये तो भाई साहब है अपने पास क्या,
टर्शरी एल्कोहल यानी कि 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है ना। क्या है बेटा ये 3 डिग्री एल्कोहल। तो कुल मिलाकर के बेटा अब सर याद क्या करें, याद क्या करें बेटा, इधर देख, आपको ग्रिग्नॉड से बनाना है ना, तो जब आप लेते हो फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नॉड, ठीक है, तो आपको बेटा, और बाद में क्या कराते हो हाइड्रोलिसिस, तो आपको मिलता है क्या 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री क्या बोलूं इथेनॉल मिलता है, आप सीधे भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। और वहीं अगर आप लेते हो क्या अदर एल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड, और साथ में रिएक्शन किसकी कराते हो बच्चों, ग्रिग्नॉड रेजेंट की, तो यहां पर बेटा आपको मिलता क्या है, हाइड्रोलिसिस कराने पर 2 डिग्री एल्कोहल, क्या मिलेगा बेटा 2 डिग्री एल्कोहल। और वहीं अगर आप रिएक्शन कराते हो कीटोन की, किससे, ग्रिग्नॉड से, तो आप बड़े इजीली बोल सकते हो बेटा कि आपको फिर मिलेगा क्या 3 डिग्री एल्कोहल। मतलब कि हम ग्रिग्नॉड रेजेंट से बेटा 1 डिग्री एल्कोहल भी बना सकते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल भी बना सकते हो, और 3 डिग्री एल्कोहल भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी मेथड है, ध्यान रखें बेटा। और लास्ट मेथड की तरफ चल पड़े हैं अब हम, जिसका नाम क्या है बेटा, कैसे बनाएंगे हम फ्रॉम एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस। अमाइंस क्या होते हैं बेटा, चलिए देखते हैं। आर NH2 को हम क्या बोलते हैं बेटा, 1 डिग्री अमाइन। एलिफेटिक मतलब आप समझ गए बेटा कि ओपन चेन वाले होना चाहिए, तो ये है 1 डिग्री अमाइन, है ना। तो 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन आप कराइए HNO2 नाइट्रस एसिड से। और हो सकता है आप लोग जानते भी हो कि नाइट्रस एसिड कभी भी लेते हैं ना बेटा, तो पहले से नहीं रखा रहता, ये अनस्टेबल है, तो ये इसको अपन क्या करते हैं NaNO2 और HCl को तुरंत मिलाकर के इसको बनाते हैं, है ना। तो वो भी आप ध्यान रख सकते हैं। तो रिएक्शन कैसे होगी इसको हम समझने के लिए बेटा ऐसे लिखें, ये है आपका अमाइन, और HNO2 को लिखो HNO2, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं बेटा, HNO2 को थोड़ा दूसरे तरीके से लिख रहा है, NOOH ऐसा लिख रहा है। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं भाई, तो ये ROH, ये N2 और H2O, बेटा केक कटिंग रिएक्शन, है ना। केक काट दिए, पहला हिस्सा ROH बन गया, यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल बन गया, दूसरा हिस्सा बेटा N2 बनेगा, और अंत में मिलेगा क्या H2O, पानी, है ना। तो इस तरीके से आप 1 डिग्री अमाइन से एल्कोहल बना सकते हैं। अगर आपको आ गया बेटा मीथेन अमाइन से मीथेनॉल बनाइए, तो हम बना लेंगे। ये रहा आपका मीथेन अमाइन, मीथेन अमाइन, ठीक है बेटा, मीथेन अमाइन। इससे आपको क्या बनाना है, एल्कोहल, तो आप ले लो HNO2, रिएक्शन होगी बेटा, आपको मीथेनॉल मिल जाएगा, साथ में नाइट्रोजन गैस मिलेगी, और जल तो बेटा फ्री में बनता ही है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। तो ये थी बेटा एल्कोहल की कुछ अच्छी प्रिपरेशन मेथड। एक बार आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और बेटा लिख लिख के बढ़िया से पेन कॉपी में प्रैक्टिस करिए। अगर आप ना थोड़ा सा लिख लिख के कर रहे हैं काम, तो मानिए कि आपको बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे।